अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल से उरहान हुलोफेरा और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। करीबी में बसंतनी गात लगाए बैठे होते हैं। एक खुले मैदान में रुककर उरहान घोड़े से उतर जाता है और नक्शा खोलकर देखते हुए कहता है, मालूमात से पता चलता है कि ये वही मुकाम है, लेकिन किस तरफ? बसंतनी सिपाहियों की हरकत देखते साथ ही उरहान एकदम से हुलोफेरा की जानिब बढ़ने वाले तीर को रोकता है। उन पर बहुत से तीर बरसाए जाते हैं, मगर डाहलों के जरिए वो सबको नाकाम बना देते हैं। तीरों के बाद बसंतनी सिपाही झाड़ियों से निकल आते हैं। उरहान सिपाहियों से कहता है, किसी को जिंदा ना छोड़ना, चलो शाबाश। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब उन पे टूट पड़ते हैं और उन्हें जहन्नुम वासिल करते ही चले जाते हैं। हुलोफेरा भी उरहान का भरपूर साथ देती है। तुरान भी बेदर पे कई सिपाहियों को मार गिराता है। एक जख्मी बसंतनी सिपाही घोड़े की जानिब बढ़ता है तो उरहान खंजर फेंककर उसे भी जहन्नुम वासिल कर देता है और कहता है, ये उन्हें खबर देने जा रहा था, बेगैरत कुत्ता। हुलोफेरा कहती है, उनकी यहाँ मौजूदगी महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। तो उरहान कहता है, ज़ाहिर है कि वो खानका की हिफाजत कर रहे हैं। तुरान, इनकी लाशें ठिकाने लगा दो और घोड़े ले आओ। उधर पोइना एक खातून के साथ बेस बदले सोगौत में दाखिल होती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया। मैं उन दुश्मनों का अंजाम देखूंगी जिनके बारे में मैंने अपनी खाला से सुना। मैंने हमेशा इनका तस्वुर किया, अगर वो इतने बुरे थे कि उन्होंने मेरी माँ और बाबा को मार डाला तो वो काफी बदसूरत होंगे, है ना? या खौफनाक। फातिमा को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, उस्मान की बेटी फातिमा। इस लम्हे बाला खातून वहां आती हैं। उन्हें देखते साथ ही पोइना उनकी जानिब बढ़ने लगती है तो उसकी साथी खातूनों से रोकते हुए कहती है, करीब मत जाओ, हमें मोहतात रहना होगा। पोइना कहती है, मैं उस खौफनाक औरत को देखूंगी। ये कहते साथ वो उन्हें देखने की कोशिश करती है, मगर आगे लोग होते हैं। बिल आखिर वो उन्हें देख जाती है। बाला खातून उस तरफ देखती हैं तो पोइना अपना मुंह दूसरी जानिब मोड़ लेती है। नाज़रीन, इसके बाद हम पोइना के कैरेक्टर को हलीमा ही पुकारेंगे, या अगर आप चाहते हैं कि हम इसे पोइना के कैरेक्टर से ही जानें तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाला खातून आगे बढ़कर फातिमा से गले मिलती हैं और इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाती हैं। हलीमा काफी देर तक उन्हें देखती है। उधर हम देखते हैं कि क्योमाज मुंह लटकाए करसे के पास आता है और कहता है, उस्मान ने कारवां पर हमला किया, वो तमाम आदियात ले गए हैं, उन्होंने सिपाहियों को कैदी बना लिया और संजार मारा गया। यह सुनकर करसे गुस्से में कांप जाता है और कहता है, क्या कत्ल कर दिया उसे? क्योमाज, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कहते साथ ही वो उसे दबोच लेता है। क्योमाज कहता है, उस्मान साहब आपके बेगम खातून के साथ मुलाकात के बारे में जानते थे, उन्होंने बेगम खातून को भी पकड़ लिया है, वो अब उन्हें सजा देगा। करसे कहता है, उसे कैसे पता चला? तो क्योमाज कहता है, हुजूर मैं नहीं जानता। करसे गुस्से से कहता है, उस्मान बेगम को फांसी दे देगा। क्योमाज कहता है, क्या मैं सरदारान को खबर दूं? क्या हम अपनी फौज जमा करें? तो करसे कहता है, हम सबसे पहले बेगम को अगवा करेंगे, मैं उसे अपनी तरफ करूंगा। गेंजर को खबर भेजो, बेगम खातून को बचाने का कोई रास्ता तलाश करे। यह सुनते साथ ही क्योमाज चला जाता है और सरदार करसे कहता है, मैं तुम्हें समुद्र में डुबो दूंगा उस्मान, डुबो दूंगा। इसकी कीमत बहुत भारी होगी। वो इस कदर मजबूती से खंजर को पकड़ता है कि उसका हाथ जख्मी हो जाता है। फिर वो चीजें उठाकर फेंक देता है। सोगौत में फातिमा कामकाज में मसरूफ होती है। हलीमा गुस्से में उसे देख रही होती है और उसके साथ टकराने पर हलीमा के हाथ से जग गिर जाता है। यह देखकर फातिमा एकदम से कहती है, क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारे आने का पता नहीं चला। तो हलीमा कहती है, फातिमा खातून अपने आप को इल्जाम ना दें, ये मेरी गलती है, लेकिन अब मैं अपनी दादी को क्या बताऊंगी? ये मैंने अपने आखिरी सिक्के से खरीदा था। तो फातिमा कहती है, उदास ना हो, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हलीमा कहती है, मेरा नाम मरियम है। फातिमा पूछती है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? तो हलीमा कहती है, नहीं, हम अभी यहाँ नए हैं, मुझे माफ कर दें। ये कहते साथ ही वो जाने लगती है तो फातिमा उसे पकड़ते हुए कहती है, अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारी गलती नहीं है, चलो नया खरीदते हैं। तो हलीमा कहती है, नहीं, मैं इसे कबूल नहीं कर सकती, ये मेरी गलती थी। फातिमा कहती है, ये मुमकिन नहीं है, मैं तुम्हारा एतराज कबूल नहीं करूंगी। फिर बाला खातून को आता हुआ देखकर कहती है, देखो मेरी माँ भी आ रही है, तुम मुझसे एतराज कर सकती हो, लेकिन तुम उनकी बात पर एतराज नहीं कर सकती। हलीमा कहती है, फातिमा खातून बाद में। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाती है। कुछ ही दूर जाकर वो खंजर निकाल लेती है और गुस्से में बाला खातून और फातिमा की जानिब बढ़ती है, मगर उसकी साथी खातून उसे रोक लेती है। तो उसे रोकते हुए कहती है, पोइना अभी नहीं, अभी बहुत भीड़ है, चलो अभी यहाँ से। ये कहते साथ वो उसे ले जाती है। उधर हम देखते हैं कि उरहान हुलोफेरा और सिपाहियों के साथ सोफिया के ठिकाने के बाहर खड़ा होता है। तो उरहान कहता है, शहजादी, ये वो जगह है जहाँ सोफिया रहती है, ये एक किले जितना महफूज है। तो उरहान कहता है, वो जगह जहाँ वो रहती है उसके लिए जहन्नुम बनेगी, लेकिन पहले हमें ये यकीनी बनाना चाहिए कि सोफिया का मुकाम है या नहीं। इसलिए में एक काफिला दरवाजे पर पहुंचता है। सिपाही उसकी तलाशी लेते हैं और एक सिपाही कहता है, सिर्फ औरतें दाखिल होंगी और मर्द इंतजार करेंगे। यह सुनकर राहिबा के बेस में मौजूद औरतें अंदर दाखिल हो जाती हैं और उरहान कहता है, मैं आपको राहिब के लिबास में अंदर जाने का मशवरा देने जा रहा था, लेकिन बजाय वो सिर्फ खवातीन को अंदर जाने की इजाजत देते हैं। हुलोफेरा कहती है, मैं अकेली अंदर जाऊंगी, मगर उरहान कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं जाने दूंगा। हुलोफेरा कुछ कहने लगती है तो उरहान गुस्से में पलटते हुए कहता है, मैंने कह दिया तो कह दिया, बात खत्म हुई, मैं एक भी लफ्ज और नहीं सुनना चाहता। तो उरहान पूछता है, हम क्या करेंगे शहजादे? तो उरहान कहता है, अगरचे ये सोफिया की जगह है, हमें उसे खबरदार नहीं करना चाहिए, हमें
हमें पहले तैयारी करनी चाहिए, हम इस पर अंदर से हमला करेंगे, अभी के लिए वापस कबीले लौटते हैं। ये कहते साथ ही वो सब पलट जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि रात के वक्त रुहान उस्मान साहब के साथ मौजूद होता है और कहता है, आपकी हिदायत के मुताबिक हमने तफ्तीश की हुजूर और हमें सुराग मिल गया। आग के सार के करीब वाक़ एक खानकाह, ज्यादातर लोग तलवार उठाए और काले कपड़े पहने हुए अंदर दाखिल होते हैं। उस्मान साहब पूछते हैं, उन्होंने आपको देखा तो नहीं? तो रुहान कहता है, नहीं हुजूर, हमने उन्हें दूर से देखा, लेकिन बाज़ंतीनी सिपाही दरवाजे की हिफाजत पर तैनात हैं। वो खानकाह में राहिबाओं के अलावा किसी को अंदर दाखिल नहीं होने देते, वो किसी भी मर्द को नहीं जाने देते। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अगर ये सिर्फ राहिबाओं के लिए है तो उसकी हिफाजत के लिए सिपाहियों की जरूरत नहीं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर अंदर किसी को छुपा रखा है। होलोफेरा कहती है, मैं कह रही थी कि सुबह पूरी तैयारी के साथ खानकाह पर हमला करते हैं, लेकिन शायद सोफिया के सिपाही वहां ना हो तो उससे ऑर्थोडॉक्स जमात का गुस्सा भड़क जाएगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम ठीक कह रही हो बेटी, जल्द ये इलाका हमारी हदूद में आ जाएगा। उस जमात के लोग बहुत जल्द हमारे लोगों में शामिल हो जाएंगे। उनका एतमाद हासिल करने से पहले उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो बाला खतून कहती है, फिर मैं पहले खानकाह में जाऊंगी, मैं चंद बाजियान के साथ राहिबाओं का बेस बदलकर खानकाह में दाखिल होकर चीजों की जांच करूंगी। उस्मान साहब कहते हैं, नहीं नहीं बाला, इस बात का इम्कान है कि वो सांप खानकाह में मौजूद हो, मैं तुम्हें इस खतरनाक फ्रीजर पर नहीं भेज सकता। यह सुनकर बाला खतून कहती है, लगता है आप मुझे अच्छे से नहीं जानते उस्मान साहब, मैं उस खानकाह में दाखिल होकर उनको कायल करूंगी कि मैं राहिबा हूँ और मैं आराम से निकल आऊंगी इंशाल्लाह। गोंजा कहती है, माँ मैं आपके साथ जाऊंगी। होलोफेरा कहती है, मैं भी आपके साथ होंगी, क्योंकि वो मेरे ही मजहब के हैं, इसलिए हम पर वो ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। बाला खतून कहती है, ये ठीक है, इसके अलावा तुम उनकी जबान भी अच्छे से समझती हो। गोंजा, तुम सोगोत जाओगी ताकि बाजार बगैर मालिक के ना रहे। यह सुनकर गोंचा थोड़ी मायूस हो जाती है। उधर रोटी को देखते हुए गेंजर कहता है, बेगम खातून जरा इंतजार करें। इसलिए में उसका सिपाही वहां आता है तो गेंजर उससे कहता है, खाना लाने वाली बहनों का जरा ध्यान हटाकर इस रोटी को दूसरी रोटी से तब्दील कर देना, किसी पे कुछ भी जाहिर ना हो पाई। जब बेगम खातून फरार हो जाएं तो उनका ताकुब करना, उन्हें बताना कि करासे साहब के सिपाही शिमाली जानिब आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है और गेंजर कहता है, मैंने जो करना था वो कर दिया बेगम खातून, बाकी आपकी महारत पर मुनसिर है। उधर यूसुफ कैद खाने के बाहर पहुंचता है और वहां मौजूद सिपाही गौस से कहता है, सिपाही गौस, मुझे अपनी बहन से मिलने की इजाजत चाहिए। मगर वो गौस कहता है, यूसुफ भाई ये मुमकिन नहीं है, उस्मान साहब के सख्त अहकामात हैं, हम किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। यूसुफ कहता है, भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मेरी बहन गद्दार नहीं है और ना ही उसने किसी को धोखा दिया है। फिर बुलंद आवाज से कहता है, बहन क्या आप मुझे सुन रही हैं? यह सुनते साथ ही अंदर मौजूद बेगम एकदम से खड़ी हो जाती है। भाई गौस यूसुफ से कहता है, यूसुफ बे हमारे लिए सूरत हाल को मजीद मुश्किल ना बनाए। तो यूसुफ कहता है, ठीक है ठीक है। फिर बुलंद आवाज से कहता है, मैं अभी यही हूँ बहन, आप परेशान ना हूँ, मैं आपको बचा लूंगा। ये कहते साथ वो पीछे हट जाता है। कुछ देर के बाद एक खातून खाना लेकर अंदर आती है। बेगम रोटी तोड़ती है तो उसमें चिट्ठी और चाबी पड़ी होती है। वो उन दोनों को निकाल लेती है और चिट्ठी निकाल कर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, आप हमारी दोस्ती को कबूल ना भी करें लेकिन हम आपको इस आग से बचाएंगे। खत पढ़ने के बाद बेगम कहती है, तो आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा करासे बे, और आपने क्योमास को मुझे बचाने भेजा। ये कहते साथ ही वो जिंदान खोलकर बाहर निकलती है और दरवाजे पर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहती है, ए बहनों सिपाहियों जरा देखो। ये सुनते साथ ही गौस अंदर दाखिल होता है तो बेगम उसके सर में जोरदार लकड़ी मारती है। वो गौस बेहोश हो जाता है और बेगम जिंदान से निकलने के बाद आगे बढ़ती है। वो कुछ एक कदम आगे बढ़ती है कि गेंजर का सिपाही उसके पास आता है। बेगम उसे देखकर हैरान और परेशान हो जाती है। सिपाही कहता है, हुजूर ने मुझे भेजा है, ये कपड़े पहन लें, वो शिमाली सिमत में आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते साथ ही बेगम सोच में पड़ जाती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।